जय श्री राम। अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2013 का है। तो आज से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नगर कोझिकोड कहलाता था। तो यह जो है कालीकट कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो यह जो है आनंदमठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को का समाधि स्थल जो है विजय घाट कहलाता है। ऐसे भी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं आप कि लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर विजय होता है, इसलिए विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। तो यह जो है 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है। तो यह जो है सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो यह 1920 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो यह आइसोबार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच है। तो वह जो है चीन के बीच है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच है। तो वह जो है ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो वह जो है 8,850 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, तलचर कोयला की खान कहाँ है। तो यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस प्रथम ग्रह का क्या नाम है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो यह जो है केपलर 16b। ऐसे भी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले और थोड़ा आंसर अटपटा सा लगे तो आप टिक आउट कर सकते हैं अगर मालूम ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं रहती है तो कहाँ नहीं रहती है। तो यह जो है असम में नहीं रहती है, बाकी झारखंड में रहती है, पश्चिम बंगाल में रहती है, उड़ीसा में रहती है। तो एक एक क्वेश्चन को भली भांति ध्यान से पढ़िए और समझिए, तभी इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन जो है नहीं और हाँ में हमेशा जो है लड़के डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो वह राज्य जो है बिहार है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। तो वह जो है विशाखापत्तनम है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है। तो क्रमांक 2 है। इसका एक ट्रिक भी आता है, दिया दी को पोचे को मुँह दी जमू। तो ये इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह जो है एकमात्र राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से कौन सा है। तो यह मार्च का महीना होता है जिसमें रबी की फसल की कटाई, रबी का फसल जैसे गेहूँ हो गया, ये रबी के फसल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। तो बिहार में जो है टिस्को, हालांकि टिस्को जो है झारखंड में आता है लेकिन फिर भी बिहार में दिया गया है, तो इस पर एक बार ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यह जो है एंथ्रासाइड में है। कोयले के टोटल 4 प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एक एक क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तभी जो है किसी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो वह जो है एलुवियल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद को जो है नेशनल पीपुल कांग्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो यह जो है 1964 तक प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। तो यह जो है अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पहले के हिसाब से इसमें दिया हुआ है लेकिन आप 8 जानिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी थी, जो कि यूपी राज्य की थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो यह जो है रामविलास पासवान उस टाइम 2013 के टाइम में जीते थे।
क्वेश्चन नंबर 29, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया तो कब गया? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी 1961 में गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन सब आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा देखने में, लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तो समझ में नहीं आया कि इसको आंसर क्या लगाएं, तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को जो है आप हल्का में मत लीजिएगा। एग्ज़ाम में इंसान जो है थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है ऑप्शन पकड़ने में, इसलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो कि ये जो है बसीय अम्लीय वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो क्यूरी, मैडम क्यूरी जो है परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि डाल्टन है, रदरफोर्ड है और बोहर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। इस धातु की यौगिक कुछ शीशों तथा साबुनों दोनों के घटक हैं, तो इसका आंसर पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 34, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो कार्बन का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है, तो यह जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पीच ब्लेड इसका एक अयस्क है, तो पीच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 37, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है, तो यह जो है तांबा उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 38, अकार्बनिक यौगिक के संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो क्या था? यूरिया था। क्वेश्चन नंबर 39, वोल्टेज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो यह जो है एल्केन है। ये साइंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यह जो है 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 41, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो यह जो है 2 है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद होता है, तो वह जो है ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 43, मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। क्वेश्चन नंबर 44, यह परकंद का एक उदाहरण है, तो परकंद का एक उदाहरण जो है अदरक होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो यह नीली व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है, तो क्या है? तो जल है। क्वेश्चन नंबर 47, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो थायराइड जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कौन सा अंग पीत का स्त्रावन करता है? तो यकृत जो है पीत का स्त्रावन करता है। क्वेश्चन नंबर 49, रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई, डीएनए अंगुली मुद्रण की। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। निम्न का कारण विषाणु है, तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है? तो रेबीज का कारण जो है विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51, गति का अध्ययन कहलाता है, तो गति का अध्ययन जो है काइनेमेटिक्स में कहलाता है, या काइनेमेटिक्स में गति का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो है प्लांक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो वह जो है पायरोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54, लक्स इसकी इकाई है, तो लक्स जो है प्रतिदीप्ति की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, तो क्या है? यह 746 वाट, मतलब 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु पर
प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा तो यह जो है वस्तु के समान आकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 57, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम तापमान वाली वस्तु से किसी उच्च तापमान वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो ये है दूसरा गति का नियम। क्वेश्चन नंबर 58, एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है तो यह जो है 100 डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 59, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो यह जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है जो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य में सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो वहाँ का नाम जो है बिहार है। क्वेश्चन नंबर 62, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में अवस्थित है तो इनमें से देखिए ऑप्शन चूज करके देखिए कौन सा है। तो अशोक स्तंभ जो है यह बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी? तो पोइरोट की रचना जो है क्रिस्टी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना की है? तो यह जो है वुडहाउस की रचना जो है जीवस ने की थी है। क्वेश्चन नंबर 65, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सिंह नहीं है, जबकि नॉर्वे का है, नीदरलैंड का है और बेल्जियम का है। क्वेश्चन नंबर 66, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, मार्च 21। क्वेश्चन नंबर 67, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। तो वह जो है संजय गांधी जो थे वह विमान दुर्घटना में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 68, यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं था। तो इन हिसाब से भी क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। तो नारायणन, ये हालांकि करंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान नहीं देना है उतना। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। तो यह जो है बैडमिंटन से संबंधित रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही। तो इनमें से कौन है? तो यह अरुंधति रॉय जो है, यह मान बुकर पुरस्कार इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें नहीं लिखना चाहिए कि नहीं किया जा चुका है, क्योंकि लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया था, जगमोहन डालमिया को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा है? तो पहला मास चैत होता है, आप सभी भली भांति जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है। तो 5 सितंबर जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है। क्वेश्चन नंबर 75 है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो कौन सा है? द लास्ट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 है, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। तो वह कौन सा राज्य है? तो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा थी।
क्वेश्चन नंबर 78, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, तो वह जो है सामची आई थी। क्वेश्चन नंबर 69, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो यह जो है नाइक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई का संबंध जो है किससे है, तो इन्फ्लेमेटरी से है। क्वेश्चन नंबर 81, 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया, तो यह जो है अन्ना हजारे जी थे। आज साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें। धन्यवाद।